राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदनंदन व्रजजन रंजन यशोदनंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन व्रजजन रंजन यशोदानंदन व्रजजन रंजन यमुना तीरवन चारी यमुना तीरवन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी जय राधा गिरिधारी राधा गिरिधारी राधे जय गौरानिता 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 जय गौरानिता जय जय प्रभुपाद हरे नाम संकीर्तन यज्ञ की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। ताये गौर प्रेमानंदे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुर्भ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। So we are reading from Srimad Bhagavad Gita Yatharoopa, chapter 2,
entitled गीता का सार एंड टेक्स्ट नंबर 41 2.41 और उसी के कंटेक्स्ट में हम 41 और 44 देखेंगे। तो 2.41 बहुत ही फेमस श्लोक है। व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकेह कुरु नंदन बहुशाखा हीनन्ताश्च बुद्धये व्यवसायिनाम। जो इस मार्ग पर चलते हैं वे प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका लक्ष्य भी एक होता है। हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हैं उनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त रहती है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि जो इस मार्ग पर चलते हैं, तो कौन सा मार्ग, जाहिर सी बात है भगवान इससे पहले बता रहे हैं कृष्ण भावनामृत का मार्ग। इससे पहले आया है नेहाभिक्रम नासोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते कि अल्प प्रगति अगर कोई करता है जो भी, तो भी वह कृष्ण भावनामृत में वह बहुत ही सहायक है। इस प्रयास में न तो हानि होती है न ही ह्रास, अपितु इस पथ पर की गई अल्प प्रगति भी महान भय से रक्षा करती है। तो कृष्ण भावनामृत के लिए प्रभुपाद अपने परपट में बता रहे हैं और भगवान कह रहे हैं कि कृष्ण भावनामृत जो है दिस इज लाइक कि नेवर हैपन लाइक, ऐसा कोई प्रोसेस नहीं है। अन्यथा हर प्रयास में जब तक प्रयास की पूर्णता नहीं होती है तब तक उसका कोई मतलब नहीं होता है। अगर प्रयास की पूर्णता नहीं है तो उसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन कृष्ण भावनामृत ऐसा प्रयास है कि अगर इसमें कोई अल्प प्रगति भी करता है, क्योंकि इससे पहले भगवान अर्जुन पूछते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो कि आत्म साक्षात्कार का प्रयास कर रहा है, अगर कोई असफल योगी है तो उसकी क्या गति होगी। लेकिन कृष्ण भावनामृत में अगर कोई असफल भी होता है तो एटलीस्ट जहां तक उसने अपना प्रयास किया है, जितने परसेंटेज, अगले जन्म में वहां से ही वो आगे प्रयास करेगा। तो ये पिछले में है। तो इस श्लोक में 2.41 में भगवान कह रहे हैं कि जो यानी जो कि इस कृष्ण भावनामृत के रास्ते पे चलते हैं वे अपने प्रयोजन में दृढ़ रहते हैं और उनका एक लक्ष्य भी होता है। तो हे कुरुनंदन, जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है तो उनकी बुद्धि अनेक शाखा में विभक्त है। तो अब प्रश्न ये है कि अगर जो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं है, जिनकी बुद्धि अनेक शाखाओं में विभक्त है, तो कारण क्या है, व्हाट इज द रीजन। ठीक है, तो इसी कंटेक्स्ट में फिर भगवान 44 इसके बाद भगवान बताते हैं वैदिक जो है वैदिक ज्ञान के बारे में, वेदों के वेद ज्ञान के बारे में। त्रैगुण्य विश्या वेदा निस्त्रैगुण्य भवार्जुन, ये सब ये अल्प जो ज्ञानी हैं वो वेदों के अलंकारिक भाषा के प्रति आकृष्ट होते हैं। और तो इसके बाद 42-43 में ये बताने के बाद फिर 44 श्लोक में भगवान ये बात बताते हैं। जो 41 जो श्लोक है उसके कंटेक्स्ट में भगवान बता रहे हैं, भोगै ऐश्वर्य प्रसक्ता नाम तया अपहृत चेतसम व्यवसायात्मिका बुद्धि समाधो न विधीयते। भगवान वहां कह रहे हैं कि व्यवसायात्मिका बुद्धि एक ही कुरुनंदन। तो फिर भगवान बता रहे हैं कि अभी व्यवसायात्मिका बुद्धि जो उसमें भगवान ने बताया कि जिनकी व्यवसायात्मिका बुद्धि नहीं है वो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे भगवान वही बात बता रहे हैं कि जो व्यवसायात्मिका बुद्धि अगर नहीं है तो समाधो न विधीयते, समाधि नहीं होगी। और इसके ऊपर की लाइनें बता रहे हैं कि अभी व्यवसायात्मक बुद्धि क्यों नहीं होगी, इसका कारण क्या है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं भोग ऐश्वर्य प्रसक्ताना, कि जिनकी बुद्धि, जो लोग इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य के प्रति अत्यधिक आसक्त होने से ऐसी वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, तो अपरहित चेतसाम, चेतना, चेत मतलब चेतना भी, चेत मतलब बुद्धि भी, चेत मतलब मन भी, चेत मतलब हृदय भी। अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग इस्तेमाल किया जाता है चेत का जो शब्द है। तो
तो यहां बता रहे हैं कि डिटर्मिनेशन, अगर व्यवसायत्मिका बुद्धि नहीं है तो दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो सकते हैं, डिटर्मिनेशन नहीं आएगा। तो यही प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में कहते हैं कि समाधि का अर्थ है स्थिर मन। समाधि का अर्थ है स्थिर मन। वैदिक शब्दकोश निरुक्ति के अनुसार सम्यग अधीयतेस्मिन् न आत्मत्वायाथ्यमयम्, जब मन आत्मा को समझने में स्थिर रहता है तो उसे समाधि कहते हैं। तो समाधि का परिभाषा यहाँ पर एक वैदिक शब्दकोश है निरुक्ति, उसमें बता रहे हैं कि अगर जब आत्मा को समझने के लिए हमारा मन प्रॉपर ट्रेन है तो उस स्थिति को कहते हैं समाधि। अन्यथा और कब समझ नहीं पाएगा, तो जो लोग इंद्रिय भोग में रुचि रखते हैं और ऐसी क्षणिक वस्तुओं से मोहग्रस्त हो जाते हैं, उनके लिए समाधि कभी संभव नहीं है। तो भगवान यहाँ पे दो चीजें बता रहे हैं कि हम दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं हो पा रहे हैं, डिटर्मिनेशन नहीं आ रहा है किसी चीज को करने में। एंड व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज दैट भोग एंड ऐश्वर्य, भोग एंड ऐश्वर्य के प्रति हमारी रुचि जो है, आसक्ति जो है भोग के प्रति और ऐश्वर्य के प्रति, ये दो के प्रति जो रुचि और आसक्ति है वो हमें रोक रही है। क्योंकि हम कई बार कई चीजें हम कभी जब सुनते हैं, मंदिर जाते हैं, स्पेशली कोई महाराज आते हैं, कोई सीनियर डिवोटीज लेक्चर देते हैं, हम जब बैठ के सुनते हैं तो हमें लगता है यस ऐसा करना है, नहीं फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड आई विल डू। हमें जब लेक्चर चलता है तो पुराने पीछे रिकैप, माइंड के अंदर पिछला रिकैप भी चलता रहता है, उनके शब्दों के द्वारा पिछला रिकैप चलता रहता है, क्या किया हमने, क्या किया, ये किया वो किया। एंड तो मन का दो कार्य है, संकल्प एंड विकल्प। ठीक है, संकल्प एंड विकल्प। जब हम कुछ चीजें ऐसे सुनते हैं तो मन संकल्प करता है अभी हम ये करेंगे, यस, और लेकिन जैसे ही एक वो क्षण समाप्त हो जाता है तो मन तुरंत विकल्प निकलता है, ठीक है करेंगे लेकिन अभी इसके बाद करेंगे कुछ दिन के बाद करेंगे, ये हो जाए इसके बाद करेंगे, ये महीना हो जाए, ये सेमेस्टर निकल जाए, ये समय निकल जाए, या ये कुछ हो जाए इसके बाद करेंगे। तो मन तुरंत विकल्प देता है, मन संकल्प और विकल्प। तो संकल्प विकल्प क्यों, विकल्प से हम क्यों भ्रमित हो जाते हैं? क्योंकि लैक ऑफ डिटर्मिनेशन है। और लैक ऑफ डिटर्मिनेशन क्यों है? इंद्रिय भोग और भौतिक ऐश्वर्य से आसक्ति। जब तक ये रहेगी तब तक मन स्थिर नहीं होगा, तब तक डिटर्मिनेशन संभव नहीं है। और भगवान कह रहे हैं कि व्यवजास आत्मिका बुद्धि एके ही कुरु नंदन, आपको व्यवसायत्मिका बुद्धि लानी पड़ेगी, एक दृढ़ प्रतिज्ञ, एक टारगेट, मेक द टारगेट एंड हिट द टारगेट। तो कहना आसान है, बट इंद्रिय जो भोग और ऐश्वर्य, ये भोगने की जो वृत्ति है, क्योंकि फ्रॉम द टाइम इमोरियल हम ये जो हमारे मन, बुद्धि और सूक्ष्म शरीर ऐसे तो आत्मा के रूप में तो हम जो है यार इटर्नली ज्ञान युक्त है आत्मा, तो सत चित्त और ज्ञान युक्त, सत इटर्नल, चित्त ज्ञान युक्त और ब्लिसफुल है, आनंद युक्त। लेकिन जो कवरिंग है, तो कितने इतने जन्मों में हमने बार बार ये कार्य किए हैं, भोग वृत्ति में लगे हुए हैं, और इसलिए जो है वो हैबिचुअल मन में उसका क्या इनप्रिंटेड हो गया है, ऑटोमेटिक, ऑटो मूड में है। भक्ति हमारा ऑटो मूड में नहीं है, उसके लिए हमें प्रयास करना होता है। लेकिन भोग और ऐश्वर्य के प्रति जो रुचि है वो ऑटोमेटिक मूड है, एक बार एक सेट हुआ है, पहले से सेट हुआ है, अब उस मूड पर अपने आप ऑटोमेटिक, अगर कुछ नहीं कर रहे हैं तो उस मूड पर अपने आप आ जाएगा भोग वृत्ति और ऐश्वर्य के। और भागवत तो ये बात बताता ही है, कुंती महारानी की प्रार्थना में क्या है, जन्म ऐश्वर्य श्रुति ही श्रुभि। कुंती महारानी कहते हैं कि अगर अच्छा जन्म, अच्छा ऐश्वर्य
कोई बहुत विद्वान हो जाए, कोई बहुत प्रसिद्ध हो जाए, अच्छे कुल में जन्म हो जाए, वो बड़ा समस्या है। ठीक है, मेरा खुद का अनुभव है, मेरे 2 मित्र, हालांकि दोनों कृष्ण भावनामृत में ही है, अभी भी हैं, दोनों कृष्ण भावनामृत में अभी भी हैं। तो 2 मित्र हैं। तो एक प्रभु का नाम है ईश्वरानंद प्रभु, परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज के डिसाइपल हैं, पुणे में रहते हैं। ही इज माय चाइल्डहुड फ्रेंड। बचपन में वो मेरे घर के ऊपर रहा करते थे, हमने साथ में पढ़ाई की, और मेरे से पहले वो कृष्ण भावनामृत में आए। IIT खड़गपुर में वहाँ पे प्रीचिंग होता था, तो वहाँ संपर्क में आए, और उन्होंने कह सकते हैं कि वो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु भी हैं एक तरह से, क्योंकि सबसे पहले कृष्ण भावनामृत के बारे में उन्होंने ही मेरे को बताया था। कि जब मैं नोएडा में आया, दिल्ली में आया, तो उन्होंने कहा था कि नोएडा में आप कहाँ रहते हो? मैंने कहा नोएडा में रहते हैं। उनके ब्रदर नोएडा में रहते थे, तो मैं पहले किसी को जानता नहीं था, तो वहाँ ही गया था। उन्होंने कहा था कि नोएडा में अगर रहते हो तो वहाँ पर मंदिर, इस्कॉन का मंदिर है, कभी जाना। और मैं बात सुना और भूल गया। और समाउ उधर भगवान ने एक दिन अरेंजमेंट किया, एक पत्रिका थी, उसके ऊपर IYF का वो छपा हुआ था एडवर्टीजमेंट। मैंने उसको देखा, मैंने कहा तो मुझे याद आया कि उन्होंने मेरे को बोला था जाने के लिए। एंड आई थिंक दैट इज अ मंथ ऑफ जून का महीना था वो, और फॉर्चुनेटली दैट डे वाज अ सैटरडे। और मैं गया वहाँ मंदिर में, तो मंदिर कंस्ट्रक्शन में था, और बेसमेंट में राधा गोविंद जी थे। वहाँ पे मैं गया, और पूरे मंदिर में मैं अकेला ही था, कोई अधिक था, कोई व्यक्ति नहीं था, और कीर्तन बज रहा था, हरे कृष्णा ट्यून। माय फर्स्ट हरे कृष्णा ट्यून was हरे कृष्णा, ये, और मैं पहली बार सुना है। और मैं अकेले बैठा रहा, फिर गौर आरती के लिए लोग आए, और सब करने के बाद मैं जा रहा था, तो एक भक्त ने बोला कि आप पहली बार आए? मैंने कहा शनिवार क्लास है यूथ का, करके जाना। समहाउ उधर मैंने कहा ठीक है जाने। और मैं उसके बाद किसी ने मेरे को बोला नहीं, 1 महीने तक मैं जाता रहा, आता रहा प्रोग्राम में अपने आप। और फिर जन्माष्टमी आ गई, जन्माष्टमी में शोभा यात्रा निकलता है, मैं शोभा यात्रा में भी गया, किसी ने बुलाया नहीं, अपने आप गया मैं। आफ्टर शोभा यात्रा, वहाँ पे जो IYF के डायरेक्टर थे, उन्होंने मेरे को देखा कि अच्छा, तो बुलाया, और इस तरह मैं जुड़ा। तो वो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु रहे, फ्रेंड थे। तो वो मेरे को बता रहे थे कि कह रहे थे कि मैं कृष्ण भावनामृत, वो बता रहे थे कि अगर दो मित्र थे, तो एक मित्र उतना पढ़ा लिखा नहीं थे, उतना थे लेकिन उतना नहीं थे, और धन से भी बहुत कम थे। और स्पेशली मिडिल क्लास फैमिली के लिए जब कोई अर्निंग अच्छा कर लेता है, और उसके बाद he was like brahmachari candidate, but because he was belong to middle class family, is now earning well, उसके लिए फिर वो सब छोड़ कर जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो बता रहे थे कि जो धन है, क्या कह रहे, ये अभी इतनी एक्सपेक्टेशन और ये सब होता है कि यहाँ से निकलना एक बार बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो उन्होंने पहली बार उस समय में उन्होंने मेरे को बताया था कि कुंती महारानी ने ये बात बोला है। तब से मेरे को क्लिक हुआ था, कुंती महारानी ये बात बोला है कि जन्म ऐश्वर्य सुति श्री। कुंती महारानी कहती हैं, नैवर हत्याम अभिधातुम माम त्वाम अकिंचन गोचर। भगवान अकिंचन गोचर हैं। अकिंचन गोचर में जिसके पास कुछ नहीं है, भगवान उनके द्वारा अधिक आसानी से बुलाए जा सकते हैं। अन्यथा जिसके पास धन है, जल्दी भगवान को अप्रोच नहीं करेगा। कुछ समस्या आएगी, कहेगा मेरे पास धन है, बैंक बैलेंस है, मैं कर लूंगा। ठीक है। जिसके पास ऐश्वर्य है, विद्वान है, कोई बहुत अधिक विद्वान हो जाता है, तब वो कृष्ण भावनामृत को भी छोड़ देता है, फिर अपना अलग क्लास चलाता है अपना। वो कहेगा कि अथॉरिटी की नहीं मानेगा ये सब। तो ऐश्वर्य और भोग के प्रति ये जो आसक्ति है, इट्स वेरी डिफिकल्ट इसको निकालना। और जब तक इसको निकालेंगे नहीं, तब तक भगवान करें समाधौ न विधीयते, मन स्थिर नहीं होने वाला है। तो ये इतना कठिन है। अब देखिए, अगर हम देखें, समय, भगवान ने गीता में बोला कि समय मैं हूँ, कालो अस्मि। और पहले तो ट्रेडिशनल सिस्टम हुआ करता था, लोग बचपन से ही
कृष्ण भावनामृत का प्रैक्टिस किया करते थे। अभी हम में से कुछ फॉर्चुनेट हैं और कुछ लोग फॉर्चुनेट हैं, जैसे प्रभु जी के तो मम्मी पापा पहले से भक्त हैं। हम लोग तो मतलब अपने साल निकाल के कॉलेज में आने के बाद सब इधर उधर सब घूम घाम करने के बाद कृष्ण भावनामृत में पता भी चला कि कृष्ण भावनामृत नाम की भी कोई चीज होती है। और अगर अभी देखा जाए, अभी वर्ल्ड कप चल रहा है ना, इंडिया भी जीत गई, तो आज मैं किसी से चर्चा कर रहा था, तो बता रहे थे कि ये, तो उसी चर्चा में मैंने बात बताया कि अभी कोई चेस करता है, एक किसी टीम ने खेल दिया, दूसरी टीम उसको चेस कर दी है, तो उसमें बार बार दिखाता रहता है कि इतने रन रेट के हिसाब से बनाओगे तो जीतोगे। ठीक है, तो उसमें बताता है कि एक्सपेक्टेड रन रेट इतना होता है, करंट रन रेट ये चल रहा है, तो उससे पता चलेगा जीतेगा हारेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो मैं कहा कि इसी तरह हमको अपना भक्ति का स्ट्राइक रेट देखना चाहिए। औसत साल कितनी, क्या एवरेज आयु कितनी हो गई है ऊपर जाने की? 58 to 60। पहले मतलब अगर हम अपने दादाजी लोग को देखें तो 90-95 टच ही कर जाते, 90 टच कर जाते थे। अब जो जनरेशन, इसके बाद जो पिताजी की जो जनरेशन है, ये लोग 80 टच कर रहे हैं, 80-85, कुछ लोग अदरवाइज 80 से 85 के बीच में, या 80 से 90 के बीच में जा रहे हैं। पहले लोग 90 से 100 के बीच में जाते थे, 95, 92, 97 टच करके जाते थे। अभी हम लोग की जो जनरेशन आएगी वो 70 से 80 के बीच में जाने वाली है। ठीक है, हम लोग 70 से 80, और पता नहीं जिस तेजी से डिग्रेडेशन हो रहा है जो लाइफ स्टाइल में, बड़ा मुश्किल ही है। अभी हम बोल तो भले ही रह रहे हैं, लेकिन हम रह रहे हैं इसी लाइफ स्टाइल में, शहरी लाइफ स्टाइल में एक तरह से रह रहे हैं। तो 70 या 80, अगर मान लो 80 भी मान लेते हैं कि 80 साल अगर हम जीवित रहेंगे, 80 साल में हमने 25 साल, किसी ने 30 साल, मैंने 40 साल, मतलब 50% निकाल दिया। अब हमें, या मान लीजिए किसी ने 20 साल निकाला, आप कितना एज है आपकी? 18। हाँ 18, ठीक है, 2 साल में